गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? अमेजिंग, बिल्कुल होना भी चाहिए अमेजिंग। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज, और उसका रीजन है क्योंकि रोज कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मेरे मकसद की ओर ले जा रहा है। और मेरा मकसद जो मैंने 9 साल से बनाया हुआ है, और आई थिंक पूरी जिंदगी के लिए मेरा यही एक मकसद है। और इस कम्युनिटी में आकर मुझे ये मकसद मिला है कि मैं रोज प्रयास करूंगा किसी की मदद करने की, कि उसकी जिंदगी को स्वस्थ बना सकूं, उसकी जिंदगी को खुशहाल बना सकूं। तो कल मेरी विजिट थी, मैं पिछोर गया था, नवोदय पिछोर, और वहां पर हमारी एक मैडम है, उनसे मुलाकात करनी थी। और दूसरी एक मैडम थी अंजना मैम, उनसे और मुलाकात करके आया। और वहां जब बैठ के चर्चा होने लगी तो हमारी एक और क्लासमेट से मुलाकात हो गई जो वहाँ के ओएस सर हैं, उनकी वाइफ है। और अमेजिंग, देखिए कुछ ना कुछ नया हमको मिलता जाता है। देन उसके बाद एक फैमिली से मुलाकात हुई, बहुत ही तकलीफ में थी मैम, उनकी बहुत तकलीफ में। वहां पर पिछोर में वो ज्वेलर्स हैं और उनकी वाइफ, मतलब उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना मतलब नामुमकिन था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं कैसे सीढ़ियां चढ़ती हूँ। मतलब जैसे बच्चे चढ़ते हैं ना, कभी देखा आपने बच्चों को चढ़ते हुए सीढ़ियों को? वो ऐसे हाथ करते जाते हैं और पैरों से चढ़ते जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही उनकी स्थिति थी 60 साल की उम्र में। हाथ पैरों में सूजन, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द। और जिन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की हम चर्चाएं करते हैं, वो तो जो खा रही थी दवाइयां वो खा ही रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो जो तकलीफ उनको हो रही थी रोज, वो उनके लिए जिंदगी जीने जैसा कुछ लग नहीं रहा था। और मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज कही, आपको वो गाना याद है? एक पिक्चर में कभी आया था, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैंने बस उनसे यही कहा, आपने ये लाइन सुनी है, जो आज हम बोएंगे वही कल काटेंगे। लेकिन ये लाइन तो सबने सुनी होगी, पर इस लाइन को मैंने उल्टा करके समझाया, क्योंकि मैं कई साल पहले इस लाइन को उल्टा करके समझ चुका हूं। जो बोएंगे वही काटेंगे। अब इसको जरा उल्टा करिए, जो काट रहे हैं वो भी तो एक दिन बोया ही था। इस लाइन का अर्थ बड़ा तगड़ा है। पहली वाली लाइन को अक्सर लोग समझ नहीं पाते, इसको शायद समझ सके कि जो काट रहे हैं वो भी तो एक दिन बोया ही था। लेकिन जब बो रहे थे तब उसका हमको अंदाजा नहीं लग रहा था, उसका हमको अंदाजा नहीं लग रहा था कि हम वाकई में क्या बो रहे हैं। लेकिन जब आज काट रहे हैं तब समझ में आ रहा है कि कुछ तो हमने गलत बो दिया था। तो फिर आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में आप क्या काटना चाहते हैं? सोचने वाली बात है। क्या काटना चाहते हैं? वो कब बोएंगे? आज या उस समय? आज बोएंगे तब उसको काट पाएंगे। और आप अगर चाहते हैं आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में, 5, 10, 20 सालों के बाद आप एक ऐसी जिंदगी जी सकें जहां पर तकलीफें ना हो, जहां पर इलाज ना हो, जहां पर किसी चीज के लिए हमको कुछ दवाइयां ना खानी पड़े, तो उसके लिए आज बोना पड़ेगा इस शरीर को। इस शरीर के लिए आज से प्रयास करना पड़ेगा, जैसा आप आज से कुछ महीने, कुछ साल बाद इसे चाहते हैं। कैसे? तो नोट कीजिए मेरा नंबर 9425116448।
जूम डाउनलोड कीजिए, लिंक लीजिए और कल गुरुवार शाम को 4 बजे हमारा एक परिवर्तन हैप्पी टू हेल्प सेशन देखिए। वहां पर इसी टॉपिक पर कल चर्चा होने वाली है कि आप आज ऐसा क्या बोएं कि आने वाले कुछ सालों में एक शानदार सी फसल काट सकें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।